एड और लॉरेन वॉरेन। जब भी ये नाम सामने आता है तो जहन में आते हैं बेहद खौफनाक पैरानॉर्मल केस। आज हम उनके ऐसे ही एक सबसे खतरनाक केस, डोनोवन केस की तह तक जाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ एक और डरावनी कहानी नहीं है। नहीं, ये एक सबक है, एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भूलकर भी नहीं खोलना चाहिए। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता है ना, कि पर्दे के उस पार आखिर है क्या। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस जिज्ञासा का जवाब एक ऐसा भयानक सपना बन जाए जिससे आप कभी जाग ही ना पाएं। डोनोवन परिवार के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन गया। और जब दूसरी तरफ से कोई चीज जवाब देती है ना, तो उसके नतीजे आपकी पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। और यकीन मानिए, वो जवाब हमेशा अच्छे इरादों के साथ नहीं आता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। डोनोवन परिवार, जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम नॉर्मल, एक आम सा परिवार। लेकिन घर के अंदर उनकी 19 साल की बेटी पैटी, वो एक गहरे अकेलेपन से जूझ रही थी। एक ऐसा अकेलापन जो उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला था। तो अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए पैटी ने क्या किया, वो घर ले आई एक वीजा बोर्ड। उसे लगा ये बस एक गेम है, घर की खामोशी तोड़ने का एक हार्मलेस सा तरीका। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में अंधेरे में मौजूद किसी भी चीज को एक खुला न्योता दे चुकी थी। तो पैटी ने जब पहली बार बोर्ड पर पूछा, क्या यहां कोई है, जवाब मिला हां। और फिर जो कनेक्शन बना वो पैटी के लिए एकदम परफेक्ट था। बोर्ड के जरिए बात करने वाली शक्ति ने खुद को एक 19 साल का लड़का बताया। वो ठीक वही बातें कर रहा था जो पैटी सुनना चाहती थी। वो उसे खूबसूरत कहता था, उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड बन गया था। पैटी को लगा कि उसे कोई मिल गया है, पर असल में वो एक बहुत ही शातिर जाल में फंसती जा रही थी। और बस यही वो पल था, गेम खत्म और असली खौफ की शुरुआत। उस एक सवाल के बाद डोनोवन परिवार के लिए कुछ भी कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। तो शुरुआत हुई बहुत ही छोटी छोटी अजीब चीजों से। आप जानते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अजीब सी आवाजें, अपनी जगह से हिलती हुई कोई चीज। हमारा दिमाग हर चीज का कोई लॉजिकल जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, पर असल में ये उस बिन बुलाए मेहमान की पहली आहट थी, जो अब उनके घर में अपना कब्जा जमा रहा था। आधी रात की खामोशी, और अचानक दीवारों के अंदर से कोई जोर जोर से दस्तक देने लगता है। दीवारों पर लगी परिवार की तस्वीरें अपने आप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाती हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो दीवारों पर खरोंचों के निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने पूरी रात उन्हें अपने नाखूनों से कुरेदा हो। और इन सब के ऊपर एक बहुत ही गंदी, सड़े हुए मांस और सल्फर जैसी बदबू, जो कहीं से भी आ जाती और फिर अचानक गायब हो जाती। लेकिन बात तब हद से ज्यादा बिगड़ गई जब एक दिन टेड डोनोवन बाथरूम गए, और जैसे ही उन्होंने नल खोला, पानी की जगह उसमें से बहने लगा खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड। उन्होंने फौरन एक प्लम्बर को बुलाया, जिसने कहा, अरे कुछ नहीं, पुराने पाइप हैं, शायद जंग होगा। एक लॉजिकल जवाब है ना, पर यह लॉजिक तब पूरी तरह फेल हो गया जब वही खून जैसा लिक्विड घर के हर एक नल से बहना शुरू हो गया। तो अब तक जो सिर्फ अजीब आवाजों और बदबू तक सीमित था, वो अब सीधे सीधे एक हिंसक हमले में बदल चुका था। अब उस चीज का मकसद सिर्फ डराना नहीं था, अब वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। 31 मार्च 1974, ये वो रात थी जब उस घर में जैसे जहन्नुम के दरवाजे ही खुल गए। परिवार शांति से टीवी देख रहा था और अचानक लाइटें पागलपन की तरह जलने बुझने लगी और फिर बंद। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कमरे में रखी 100 किलो की भारी भरकम अलमारी हवा में उठकर जोर जोर से घूमने लगी। कुर्सियां, तस्वीरें सब हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे कोई वजन ही ना हो। और तभी दीवारों पर एक काला साया रेंगता हुआ दिखा और पूरे घर में एक जानवर के गुर्राने जैसी आवाज गूंजने लगी। इतनी दहशत के बाद टेड अपने परिवार को लेकर फौरन एक होटल के लिए निकल गए। उन्हें लगा वो बच गए, लेकिन खौफ ने उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। होटल के कमरे में भी वही हुआ, लाइटें जलने बुझने लगी, चीखें सुनाई दी। तब उन्हें समझ आया कि वो भाग नहीं सकते। जब वो डरे सहमे वापस अपने घर लौटे तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा घर तहस नहस था, दीवारों पर गंदी बातें लिखी थीं और हर तरफ अजीब सा लिक्विड फैला हुआ था। अब सोचिए, परिवार पर क्या बीत रही होगी। सारे रास्ते बंद हो चुके थे, वो पूरी तरह से टूट चुके थे। और तब उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद को आवाज लगाई, दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन। वॉरेन जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने कहा कि यहां का माहौल दम घोटने वाला है।
एड सीधे एक दीवार के पास गए और उन्होंने 2 बार खटखटाया और फिर दीवार के अंदर से किसी ने ठीक उसी तरह 2 बार खटखटाकर जवाब दिया। बस इसी एक चीज से ये साफ हो गया कि ये कोई पुरानी आत्मा या साया नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट, एक्टिव और बेहद खतरनाक शक्ति है। वॉरेन को मामला समझने में एक पल भी नहीं लगा। ये कोई आम भूत प्रेत का साया नहीं था जो घर से जुड़ा हो। नहीं, ये था एक इन्फेस्टेशन, यानी एक ऐसी शैतानी, अमानवीय शक्ति जो किसी जगह से नहीं बल्कि सीधे सीधे किसी इंसान या पूरे के पूरे परिवार से ही चिपक जाती है। लॉरेन की नजरें एकदम साफ थी। उन्होंने परिवार से कहा, ये शक्ति इस घर की नहीं है, इसे अंदर बुलाया गया है। और बस ये सुनते ही पैटी टूट गई। उसने रोते रोते वीजा बोर्ड की पूरी कहानी बता दी। वो 19 साल का लड़का, वो तो कभी था ही नहीं। वो तो बस एक मुखौटा था, एक शैतानी शक्ति का, जिसने पैटी को अपने जाल में फंसाया था। अब जब सच सबके सामने था तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस शक्ति से सीधी टक्कर। अब डोनोवन परिवार की जिंदगी की जंग शुरू होने वाली थी और इस जंग में उनका इकलौता हथियार था एग्जॉर्सिज्म। जैसे ही उस शक्ति को लगा कि उसका राज खुल चुका है, वो और भी ज्यादा हिंसक हो गई। अब उसे सिर्फ चीजें हिलाने में मजा नहीं आ रहा था। एक रात मिसेस डोनोवन सो रही थीं और अचानक किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला दबा दिया। उनका दम घुटने लगा। जब घरवालों ने लाइट जलाई तो देखा उनके सीने पर सच में खरोचों के गहरे निशान थे। और फिर एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ। जैसे ही प्रीस्ट ने प्रार्थनाएं पढ़नी शुरू की, कमरे का तापमान एकदम से गिर गया, जैसे सब कुछ जम गया हो। पूरा घर जैसे बगावत पर उतर आया। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां टूटने लगीं और फिर लाल दहकती आंखों वाला वो काला साया सबके सामने आ गया। अचानक उस शक्ति ने पैटी के शरीर पर कब्जा कर लिया और पैटी हवा में उठने लगी। एक दर्दनाक चीख के साथ उसे एक जबरदस्त ताकत ने करीब 5 फीट दूर दीवार पर दे मारा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उस भयानक मंजर के बाद घर में एक अजीब, एक खौफनाक खामोशी छा गई। ऐसा सन्नाटा जो तूफान के बाद आता है। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन जख्म वो हमेशा के लिए रहने वाले थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सारी आवाजें बंद। नलों से दोबारा साफ पानी आने लगा। और जब पैटी ने आंखें खोलीं तो वो पैटी थी। उसके अंदर वो शैतानी साया नहीं था। एग्जॉर्सिज्म कामयाब हो चुका था। महीनों की दहशत के बाद डोनोवन परिवार आखिरकार आजाद था। आज उस घर में कोई और परिवार रहता है। शायद उन्हें उस घर के काले अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया, उनके जहन से वो यादें कभी नहीं मिटी। वो आतंक कभी खत्म नहीं हुआ। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि डोनोवन परिवार के इस दर्दनाक तजुर्बे से हम क्या सीखते हैं? इससे हमें क्या सबक मिलता है? सबक सीधा और साफ है। कुछ दुनियाएं ऐसी होती हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कुछ दरवाजे हमारी अपनी ही भलाई के लिए हमेशा बंद ही रहें,